हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। आज स्टूडेंट हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव वॉइस को और कैसे पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखा। फिर हमने सीखा कि उनको चेंज करने का क्या रूल है, कैसे हम लोग उनको चेंज करेंगे। आज स्टूडेंट हम लोग कुछ सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस को चेंज करेंगे, फिर और ज़्यादा आप सीख सकेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है पहले से। जिससे पहला सेंटेंस है स्टूडेंट, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग। स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, सिंग्स है वर्ब और अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे रूल के अनुसार पहले हमको ऑब्जेक्ट को लेके आना है सब्जेक्ट के प्लेस पे। सो स्टूडेंट्स हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। सो आ जाएगा अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद आप शी को लेके जाइए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। शी का होता है हर। ओके स्टूडेंट्स, हर। और ऑब्जेक्ट के पहले आपको लगाना होता है बाय, बाय लगा दिया। अब इसके बाद देखिए सिंग्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये आप पहचानेंगे। तो सिंग्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग ये वर्ब के फॉर्म होते हैं। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है तो आप ईच, एम, आर में से कोई एक लगाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे इज लगाएंगे। सो अ सॉन्ग इज संग। सिंग का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है संग बाय हर। सो हो गया अ सॉन्ग इज संग बाय हर। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, यू न्यू मी। स्टूडेंट यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आप लेके आइए सब्जेक्ट के प्लेस पे। यहां पे मी ऑब्जेक्ट है। जब मी सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। मी का सब्जेक्ट होता है आई। सो आई लग जाएगा। न्यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है तो वॉज, वेयर में से कोई एक आप यूज करते हो। जैसे कि आई के साथ आप जानते होंगे आई के साथ वॉज लगता है। सो आई वॉज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है हमको। तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में बनाइए नोन। न्यू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। नो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है नो, न्यू, नोन और एनजी फॉर्म होता है नोविंग। सो आई वॉज नोन। अब स्टूडेंट बाय लगा करके आप यू को लेके जाइए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। सो हो गया आई वॉज नोन बाय यू। इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट को लेके आइए माई वर्क, माई वर्क। इसके बाद स्टूडेंट्स माई वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। यहां पर तो हैव दिया हुआ है। सो स्टूडेंट कैसे क्या करेंगे आप, यहां पर आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट आया ये सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब फर्स्ट ये एक वचन है या बहुवचन है। तो ये स्टूडेंट सिंगुलर है यानी एक वचन है। एक वचन के साथ आप हैव नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे हैज। और स्टूडेंट साथ ही साथ हैज और हैव के साथ
आपको ऐड करना होता है बीन, हैज बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आपको लिखना है DONE, डन। लास्ट में बाय, और आई को लेके जाएंगे आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, सुमन इज हेल्पिंग मी इन माई स्टडी। सुमन इज हेल्पिंग मी इन माई स्टडी। स्टूडेंट्स, सुमन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, इन माई स्टडी आप इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट हम लोग लास्ट में लगाएंगे। पहले हमको 3 चीजें मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। पहले आप इनको चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट को आगे लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स वही करेंगे हम लोग, मी को लेके आएंगे आप यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ तो इज लगेगा नहीं स्टूडेंट्स, आई के साथ एम लगता है। इज, एम, आर एक कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो उसमें से आपको एक लगाना है। आई के साथ लगेगा एम, आई एम, क्योंकि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है स्टूडेंट, तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा बीइंग। सो आई एम बीइंग, और हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म बनाइए, तो हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। सो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय। और सुमन को लेके जाइए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सुमन का ऑब्जेक्ट सुमन ही होगा। लास्ट में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है आप लिखेंगे इन माय स्टडी, इन माय स्टडी। सो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय सुमन इन माय स्टडी। सिंपल है। नेक्स्ट है दे कुड राइट लेटर्स। देखिए दे कुड दिया हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड के अलावा वाला हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट। तो वही करेंगे जो हम लोग ने रूल में सीखा था। यहां पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लेके आइए, लेटर्स। लेटर्स कुड रहेगा तो आपको कुड ही लगाना है, रूल में हम लोग ने सीखा था। कुड साथ में आपको लगाना है बी। सो लेटर्स कुड बी, और राइट का थर्ड फॉर्म लिखिए रिटर्न, रिटर्न बाय। दे का क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। सो हो गया लेटर्स कुड बी रिटर्न बाय देम, लेटर्स कुड बी रिटर्न बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वी मस्ट, वी मस्ट स्टडी इंग्लिश ग्रामर, वी मस्ट स्टडी इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स यहां पे भी सब्जेक्ट वी है, स्टडी वर्ब है, और इंग्लिश ग्रामर पूरा ऑब्जेक्ट है। सो पहले आप ऑब्जेक्ट को लेके आइए यहां पे। सो ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। मस्ट है तो आप मस्ट ही लिखेंगे, इंग्लिश ग्रामर मस्ट। साथ में आपको बी लगाना होता है, क्योंकि मस्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड के अलावा वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो आप ये लिखेंगे। इसके साथ में स्टडी का थर्ड फॉर्म बनाइए स्टूडेंट, स्टडी का थर्ड फॉर्म बनाइए स्टडीड, स्टडीड बाय। वी का ऑब्जेक्ट बनाइए स्टूडेंट, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। सो हो गया इंग्लिश ग्रामर मस्ट बी स्टडीड बाय अस, इंग्लिश ग्रामर मस्ट बी स्टडीड बाय अस। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये चेंज हो गया सेंटेंस। अब एक और भी सेंटेंस है स्टूडेंट, देखिए कॉल द पुलिस। देखिए ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी चेंज द वॉइस करना होता है स्टूडेंट। सो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए एक रूल है, क्या है? आपको सबसे पहले लेट यूज करना पड़ता है। आप लिखेंगे लेट प्लस ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट यहां पे आपको सबसे पहले लेट लिखना है, LET लेट।
लेट के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कॉल तो वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द पुलिस। तो आप यहां पे लिखेंगे द पुलिस, द पुलिस। इसके बाद क्या लगाना है? लेट हो गया, देखिए ओ मीन्स ऑब्जेक्ट भी आपने लिख लिया, प्लस बी लगाइए, तो बी लगा दिया। इसके बाद आपको कॉल का थर्ड फॉर्म लिखना है। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? कॉल्ड। क्या होता है? कॉल्ड। सो स्टूडेंट हो गया लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। इस तरह से चेंज हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। नीचे मैंने आप लोगों के लिए पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस के भी सेंटेंसेस लिखे हैं। देखिए कैसे है ये। यू आर इनवाइटेड बाय मी, यू आर इनवाइटेड बाय मी। स्टूडेंट क्या करेंगे आप? पहले आपको लाना है, सीधा इसका अपोजिट करना है स्टूडेंट। जो एक्टिव से पैसिव हमने सीखा ना, उसका ठीक अपोजिट आप करोगे। करना क्या है कि आप मी को ऑब्जेक्ट बनाए थे, अब इसको आप बनाइए सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट? आई। फिर आप देखिए कि आप आर का यूज कब करते थे? इज एम आर का यूज कब करते हैं हम लोग? जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तब हम लोग इज एम आर यूज करते हैं। सो स्टूडेंट यहां पे आपको क्या करना है? वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इनवाइटेड है तो इसका फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए स्टूडेंट, इनवाइट। इनवाइट हो जाएगा। सो आई इनवाइट। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? आपने ऑब्जेक्ट को लाया, मी का हो गया आई, यहां पे आर लगा हुआ था, इसका मतलब ये था कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया होगा, इसीलिए आर लगा था। तो आप क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, वो भी लिखा हमने, पूरा हो गया। अब आपको बचा क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यू का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होगा। यहां पे बाय नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस बना रहे हैं आप। सो हो गया आई इनवाइट यू, आई इनवाइट यू। इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राहुल वॉज सिलेक्टेड बाय देम, राहुल वॉज सिलेक्टेड बाय देम। स्टूडेंट यहां पे देम को आप लेके आएंगे तो हो जाएगा दे। अब देखिए कि आप वॉज का यूज कब करते थे? जब वर्ब आपका सेकेंड फॉर्म में होता था तब आप वॉज या वेयर लगाते थे। तो आपको यहां क्या करना है? वॉज और वेयर लगा हुआ है, अगर उसमें से कोई एक, तो आप वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, बस इतना काम करना है। तो सिलेक्टेड का सेकेंड फॉर्म होगा सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। थर्ड फॉर्म भी सिलेक्टेड होता है और सेकेंड फॉर्म भी सिलेक्टेड होता है। सो हो गया दे सिलेक्टेड, दे सिलेक्टेड। अब इसके बाद क्या बचा स्टूडेंट? सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो राहुल। इस तरह से आपका हो गया दे सिलेक्टेड राहुल, दे सिलेक्टेड राहुल। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट है शी हैड बीन पनिश्ड बाय हर टीचर, शी हैड बीन पनिश्ड बाय हर टीचर। सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? लेके आ जाएंगे यहां पे हर टीचर। इसके बाद देखिए हैड बीन लगा हुआ है स्टूडेंट, यहां पे हैड बीन है तो क्या करना होगा? हैड रहेगा तो हैड लिखे। सो सीधा सा आपको यहां पे हैड लिखना है। याद रहा होगा आपको हैड बीन कब लगाते थे? जब पहले ही हैड दिया हुआ रहता था तब, इसलिए हम लोग इसको हैड लिख देंगे। और हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सो थर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम लोग हैड पनिश्ड। इतना होने के बाद शी को लेके जाएंगे, शी का क्या होता है? हर। सो हर टीचर हैड पनिश्ड हर, हर टीचर हैड पनिश्ड हर। ध्यान दीजिए यहां पे हैड बीन लगा हुआ था। बीन कब लगाते थे? जब पहले से ही हैज, हैव या हैड दिया हुआ रहता था। तो हमने भी क्या किया? हैड दिया हुआ था तो हैड ही लगना चाहिए, तो हमने हैड लगा दिया और आगे वैसे लिख लिया। आगे विनोद इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। देखिए स्टूडेंट यहां पे बाई वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है,
ये पैसिव वॉइस है, बीइंग लगा है मतलब पैसिव वॉइस है, बट बाय वाला पोर्शन नहीं है, तो आप यहां पे ऐड कर लीजिए, बाय देम लिख लीजिए, यहां पे बाय देम ऐड कर लीजिए। सो बाय देम अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम का ऑब्जेक्ट होता है दे, देम का ऑब्जेक्ट होता है दे। अब देखिए आप इज बीइंग कब लगाते थे, जब हेल्पिंग वर्ब रहता था, यानी इज एम आर या वॉज वेयर रहता था तब हम लोग बीइंग लगाते थे। यहां पे इज आया हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट दे के साथ इज तो लग नहीं सकता, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पे इज है मतलब इज एम आर, ये इसी किसी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आपको यूज करना है, तो दे के साथ लगता है आर। सो दे आर। अब देखिए आर के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। इज एम आर वॉज वेयर के साथ वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। सो दे आर रिकॉग्नाइज की जगह हो जाएगा रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज दिया था उसका आईएनजी फॉर्म बनाइए रिकॉग्नाइजिंग। सो दे आर रिकॉग्नाइजिंग, और लास्ट में क्या बचा, विनोद, दे आर रिकॉग्नाइजिंग विनोद, राइट, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है किशन विल बी टॉट बाय मी, किशन विल बी टॉट बाय मी। स्टूडेंट देखिए यहां पे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी है, आप उसको बनाएंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, मी का सब्जेक्ट आई। फिर देखिए स्टूडेंट विल बी कब आप लगाते थे, जब पहले से ही विल कैन कुड में दिया हुआ रहता था, तो यहां पे भी वही काम करना है, पहले से लगा हुआ था मतलब विल आप लिख देंगे, विल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बी कब लगाते हैं, जब कैन कुड में माइट विल वुड शैल शुड ऐसा दिया हुआ रहता था। तो यहां विल है तो विल लिखेंगे, अगर कैन दिया रहेगा तो कैन लिखिए, मे दिया है तो मे लिखिए, मस्ट दिया तो मस्ट लिखिए, जो हेल्पियर दिया रहेगा इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड के अलावा वही आपको यहां पे हेल्पियर लिखना है। अगर विल दिया है तो विल लिखिए, कैन दिया है तो कैन लिखिए, कुड दिया है तो कुड लिखिए, मस्ट दिया है तो मस्ट लिखिए। इसके बाद आई विल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, टीच, TEACH, टीच। सो आई विल टीच किशन, आई विल टीच किशन। सो इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट, आई विल टीच किशन, राइट। टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच, सो आई विल टीच किशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या लिया, लेट द मनी बी केप्ट, लेट द मनी बी केप्ट। स्टूडेंट यहां पे ये लेट वाला सेंटेंस दिया हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस में है, आपको इसको बनाना है एक्टिव वॉइस में। क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए रिवर्स कर दीजिए, क्या करना आपको, पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। देखिए यहां पे वर्ब क्या है, वर्ब है केप्ट, केप्ट का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो केप्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है कीप, क्या होता है स्टूडेंट, कीप उसका फर्स्ट फॉर्म होता है कीप। उसके बाद क्या आपको लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, द मनी, तो आप लिख लीजिए द मनी, कीप द मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इजीली कन्वर्ट हो जाता है, हो जाएगा अगर आप सीख गए तो। बहुत इजी है, और ग्रामर में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है चेंज द वॉइस, आप सभी लोगों को पता है, सभी स्कूलों में कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को, और एग्जाम में भी आता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और भी नए वीडियोस हम बनाएंगे इस पर, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जितना इजी वे में हो उतना इजी वे में आपको ग्रामर सिखाएं। तो कुछ सेंटेंसेस आज हमने आपको सिखाया, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। सो इस तरह के और भी एक नए ग्रामर के साथ हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अगर और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो आपको हमारे इस चैनल को समर ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।